ओके जी, तो PHP की वेबसाइट पे हमने एक टेम्पलेट लगाना है, तो ये हमारा टेम्पलेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि टेम्पलेट क्या आउटपुट क्या है। ये हमारा एक एडमिन पैनल है जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है अपने हिसाब से। हम एक छोटा सा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम इस वक्त डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका फ्रंट एंड जो है हम ये बना बनाया यूज करना चाह रहे हैं। डेटाबेस हमारा रेडी है तकरीबन, जो हमने अभी तक का काम किया है। तो इसके अंदर इमेजेस हैं और बहुत सारी चीजें, ठीक है। हमारा ब्राउजर काफी स्लो चल रहा है आज। अच्छा, तो ये हमारा एडमिन पैनल है, ठीक है। काफी अच्छा एडमिन पैनल है। इसमें कई किस्म के पेजेस हैं, ठीक है। इसमें टेबल्स हैं, फॉर्म्स हैं, सारी चीजें हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई होम पेज कैसे लगता है, क्योंकि जब हमने होम पेज लगा लिया तो इसका मतलब है फिर हम किसी भी पेज को इम्प्लीमेंट कर सकते होंगे। तो सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए फॉर टेम्पलेटिंग, हमने ये जितने भी फोल्डर होते हैं आपके रूट के अंदर, इसको कॉपी करें और अपने एप्लीकेशन में आकर पेस्ट कर दें, ठीक है। अब जैसे ये पेस्ट हो गया तो हमारे पास सारे के सारे हमारे डिपेंडेंसीज, मतलब जावास्क्रिप्ट जो यूज होगी, CSS जो यूज होगी, ये सब हमारे पास अवेलेबल हो गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ पेजेस बनाने होते हैं। मैं यहाँ पहुंच गया, ये मेरा टेम्पलेट है। अब देखिए यहाँ पर मैं हूँ, ये मेरा इंस्टीट्यूट सिस्टम है, इसमें सारे फोल्डर मेरे पास आ गए। तो मैं इसके अंदर पहला पेज कौन सा बनाऊंगा? पहले तो मैं ये करता हूँ कि ये जो इंडेक्स पेन का पेज है, इसकी HTML भी यहाँ पर खोल लेते हैं, ठीक है। अब ये इसमें कुछ कमेंट है, ठीक है, आप हटा दें इसको कमेंट, ठीक है। यहाँ से बात शुरू होती है, टाइटल है, ठीक है। मैंने कह दिया इंस्टीट्यूट सिस्टम। बाद में भी हो सकती है चीजें, बट मैं अभी हाथ कैद कर रहा हूँ। अब देखिए CSS वगैरह बूटस्ट्रैप है, सब कुछ है। हमें देखना ये कि हमें हेडर कहाँ तक रखना है। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये है लेफ्ट साइड स्टार्ट, ये साइड बार है इसका। अगर हम इसको गौर से देखें, पूरा लेफ्ट साइड बार है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये क्लास है, बॉडी के अंदर स्टिकी हेडर है, क्लास है, ठीक है भाई। ये हमारा साइड बार आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको कहाँ रखना है आपने देखना है। यहाँ से मेन कंटेंट शुरू होता है, उसके अंदर हेडर है। अब ये हेडर हमारा शुरू हो रहा है, हेडर सेक्शन, फिर उसके अंदर टॉगल है, उसके अंदर ये राइट मेन्यू है, ठीक है भाई। यहाँ पर हेडर एंड हो जाता है, ठीक है। ये अच्छे कमेंट हुए हैं तो हमें पता है कि यहाँ हमारा हेडर एंड हो रहा है, ठीक है जी। हेडर एंड हो रहा है, ये राइट मेन्यू है यहाँ पर, ठीक है जी। ओके हो गया। फिर पेज रैपर है यहाँ से, जिसपे हमारा पेज है पूरा। फिर उसके बाद ये स्विचेस है कुछ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ कुछ कॉलम दिए मैंने उन्हें, ये इनके हिसाब से जो भी टेम्पलेट बनाओ। बॉडी रैपर स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे फुटर सेक्शन शुरू हो गया, ये फुटर है। तो ये मेरे पास पूरा टेम्पलेट है। अब हम करते क्या है, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले पहला पेज बनाऊंगा यहाँ, और उसका मैं नाम रखूंगा header.php, ठीक है जी। ये हेडर होगा। जितना एरिया मुझे हेडर में रखना है, फॉर एग्जांपल ये डॉक टाइप से लेके यहाँ से लेकर, और मेरे पास जहां तक ये मेन कंटेंट के अंदर हेडर एंड हो रहा है, ये हेडर सेक्शन है, राइट मेन्यू हेडर एंड हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और इसको उठाकर मैंने हेडर के अंदर रख के सेव कर दिया। इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस किस्म का टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, हेडर मुख्तलिफ हो सकता है। ये आपको डिसाइड करना होता है कि हेडर में क्या रखना है, फुटर में क्या रखना है। ये हमारा हेडर हमने सेव कर लिया। अगर मैं अपने ब्राउजर में जाकर इस वेबसाइट को विजिट करता हूँ जो मैंने बनाई है इस वक्त, लोकल होस्ट 82/institute, ठीक है। तो इसके अंदर एक फाइल होगी जिसका नाम होगा हेडर। अच्छा, हेडर जो है हमारा कहीं और सेव हो गया, आई थिंक ये सी एडमिन पैनल में सेव हो गया। ओके, इसको हम अपने फोल्डर में ले आते हैं। यहाँ पर आया, मैंने कहा जी हेडर की ये फाइल है मेरी, इसको मैंने इंस्टीट्यूट वाले फोल्डर में लाकर रख दिया, ठीक है जी। तो अब ये मुझे यहाँ मिल रही है। तो ये हेडर की जो फाइल है, इसको हम विजिट करते हैं। आप गौर कीजिएगा कि जब हम इसको विजिट करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, ये ना,
चलो लिख लेते हैं हम यहाँ पर इन header.php, ठीक है। इस पेज को हम विजिट कर रहे हैं तो देखो साइड बार आ गया, ठीक है, और हेडर आ गया, बाकी कुछ नहीं आया। ये हमारा हेडर रेडी है, ठीक है। अब इसमें jQuery नहीं चल रही इस वक्त, ठीक है, लिंक वगैरह, लेकिन jQuery नहीं चल रही क्योंकि jQuery अटैच हुई नहीं होगी अभी तक, समझ आया आपको, क्योंकि सिर्फ हेडर हमने यहाँ अटैच किया है। आगे बढ़ते हैं। हेडर के बाद इस हेडर को मैंने फिलहाल के लिए बंद कर दिया, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ से पेज रैपर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर जहाँ तक फूटर मेरा स्टार्ट होता है, यहाँ तक का डेटा मैंने कॉपी किया और उसको मैंने एक नया पेज बनाकर इसके अंदर सेव किया। और इस पेज को मैंने जो नाम देना है इंस्टीट्यूट के फोल्डर के अंदर, क्योंकि इसमें बॉडी है तो ये मेरा index.php है, ठीक है, ये इंडेक्स का पेज है। से अब अगर हम यहाँ जाते हैं इंस्टीट्यूट सिस्टम में और विजिट करते हैं इंडेक्स को, तो देखें इंडेक्स कुछ इस तरह का आता है। तस्वीरें वगैरह सही आ रही है लेकिन ना CSS आई ना जावास्क्रिप्ट आई, ठीक है। तो इंडेक्स को भी मैंने सिर्फ ये इनपुट करके सारा डेटा पुट करके बंद कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ से लेके नीचे तक फूटर सेलेक्ट किया और एक न्यू फाइल बनाई, पेस्ट किया, नाम रख दिया footer.php। तीनों फाइलें मेरी रेडी हैं। index.html का जो पेज मैंने अपने हेल्प के लिए खोला था उसको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अच्छा, गलती ये हो गई कि हमने फूटर भी कहीं और सेव कर दिया। लेट्स हैव बैक, हम इसको वापस निकालते हैं। हमने इसको वेब के अंदर रख दिया है, जहाँ से मैंने इसको हटाया, अपने फोल्डर में रखे सेव कर दिया, ठीक है भाई, ओके हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर फूटर को विजिट करता हूँ footer.php, तो देखो फूटर का पेज भी है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास इंडेक्स जो है वो ठीक नहीं आया। अब इसको ठीक कैसे करेंगे? आप यहाँ पर इंडेक्स के पेज को खोले, अब देखिए इंडेक्स में सिर्फ ना हेडर है ना फूटर है, सिर्फ ऊपर वाली जो बीच का कंटेंट है वो है। यहाँ पर ऊपर आके आपने सबसे पहले PHP के टैग खोले और आपने यहाँ पर इंक्लूड की एक फाइल। इंक्लूड का मतलब होता है कि कंटेंट ही इंक्लूड कर दिया जाए। PHP में इंक्लूड वंस या रिक्वायर वंस, ये चारों मेथड यूज होते हैं किसी भी फाइल के कंटेंट को अपने पास ऐड करने के लिए। तो मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ किसका, header.php का। तो मेरे पेज से पहले header.php का सारा कंटेंट जो भी उस फाइल में लिखा हुआ वो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे जैसे हेडर ऐड हुआ, अब ये देखें हेडर भी आ गया, ठीक है, चीजें भी नीचे चल रही हैं, बेहतरीन हो गया, सही है। लेकिन अभी भी यहाँ पर jQuery नहीं चल रही, जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही, क्यों? क्योंकि फूटर ऐड नहीं है और जावास्क्रिप्ट फूटर में लिखी हुई है। अब फूटर हमें कहाँ ऐड करना होगा? हम इस सारे कंटेंट के बाद, हमारे होम पेज के बाद, यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि फूटर हमें नीचे रखना है, फूटर ऐड कर दिया। अगर मैं ऊपर फूटर ऐड करूंगा तो ऊपर फूटर की कंटेंट आ जाएगा और जिसकी वजह से हमारी jQuery गलत चल रही है डेफिनेटली। भी कोई फूटर आपके पास आ गया और फूटर के आने की वजह से आपकी ये जावास्क्रिप्ट वगैरह बिल्कुल ठीक चलना शुरू हो गई, राइट। तो अब आपके पास सब कुछ प्रॉपर हो गया, आपका टेम्पलेट इंप्लीमेंट हो चुका है फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है। इसी तरह आप कभी भी किसी फ्रंट एंड वेबसाइट को भी अगर करें, ये तो मैंने एडमिन पैनल किया, आप उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद जो पेजेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वहां जाएं, जो हमने टेम्पलेट देखा, तो इसमें कई किस्म के पेजेस हैं। इनबॉक्स का पेज अलग है, ग्रिड्स अलग है, फॉर्म्स अलग है, ये सब आपको सिखाने के लिए है। आप इन चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो हम charts.html का पेज देखें। charts.html पे जब हम जाते हैं तो हेडर फुटर साइड बार वो सब तो सेम रहेगा, सिर्फ जो बीच का कंटेंट है वो हमारा चेंज हो जाएगा अगर हमने इसको यूज करना है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल चार्ट्स है, अगर हमने इनको इस्तेमाल करना है तो इस पेज का कंटेंट हम यूज करेंगे अपने बॉडी के अंदर, जिस पेज पे भी इनको लगाना है। दूसरा, इनके रिलेटेड जो jQuery या जो फाइलें उसने हमें सपोर्टेड फाइलें दी होंगी वो हम उस पेज के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे जहां इसको यूज कर रहे होंगे। होम पेज के ऊपर ये सारी फाइलें हमने ऐड नहीं करनी, राइट। सो वी हैव a lot of things to do with it, बट पहला स्टेप यही है कि आप सीधा सा एक टेम्पलेट इंप्लीमेंट करें।